साथियों नमस्कार। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और आज के दिन को गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस मतलब तात्पर्य यह है कि अब हमारे देश में वंशानुगत राजा नहीं होगा, राजा का पुत्र अब राजा नहीं होगा। बहरहाल संविधान की चर्चा और संविधान पर प्रकाश डालने के पहले हम उस व्यक्तित्व के जीवन पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने और जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार जाति से बिलोंग करते थे। महार जाति सामान्य शब्दों में कहें अछूत जाति से बिलोंग करते थे, जो पीड़ित, शोषित और वंचित वर्ग से आते थे। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीनों एडजेक्टिव है ये कोई हमारे सनातनी परंपरा की देन या कोई आनुवंशिक एक डीएनए का हिस्सा नहीं है। ये अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की देन है। सिकंदर का एक राजदूत हुआ करता था सेल्यूकस। वो यह कहा करता था कि अगर एक झूठ को 100 आदमी सच बोलते तो वो झूठ सच हो जाता है। उसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम इसमें पाएंगे कि इसी फार्मूला का प्रयोग इस चीज़ को बताने के लिए किया गया है। मैं बताता हूँ कैसे। हमारी सनातनी परंपरा में श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, मैं 4 और हमारे समाज में 4 वर्ण की व्यवस्था है जिनको गुण और कर्म के द्वारा उनके कार्य और कर्म के आधार पर उन्हें बांटा गया, न कि जन्म के आधार पे। भगवान श्री राम की बात करें तो सबरी के बेर भगवान श्री राम ने खाए। हाथ किसके जोड़े? केवट के। यह वही देश है जहां दलित और जुलाहे को संत की उपाधि दी गई। किसने कहा था? जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहने दो म्यान। जी हाँ, श्रद्धा के शिखर पे हमने बैठा दिया उन्हें, संत कबीर को। रैदास दलित वर्ग के थे, नामदास दलित वर्ग के थे। भगवान श्री राम ने अपने राज्य में किसको सबसे बड़ी गद्दी दी? निषाद राज को। कहाँ उपेक्षित, कहाँ दलित, कहाँ वंचित ये थे? ये तो अंग्रेजों की देन थी। वो चाहते थे कि जब तक हम डिवाइड नहीं होंगे तो वो रूल कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में 1000 साल तक वो शासन कर सके। हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई उन्होंने, जाति के आधार पर लड़ाई, और हम लड़ते रहे, हम मूर्ख बनते रहे। लेकिन हम अपनी सनातनी परंपरा को भूल गए थे। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। साथियों, अब मैं संविधान के बारे में चर्चा करता हूँ। पहले संविधान की कुंजी, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India sovereign, socialist, secular, democratic republic are secure to it all citizens justice, equality, liberty, fraternity। जैसा कि प्रियम्बल में लिखा वी द पीपल, मतलब संविधान का जो सोर्स होगा हम लोग हैं, वी द पीपल। संविधान में यह व्यवस्था किया गया कि कोई भी अपने जाति के आधार पे या अपने वर्ण के आधार पर केवल वो सुख सुविधा लेगा, ऐसा नहीं होगा। राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू चूज रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट हमें दिए गए। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि संविधान के हम लोगों ने सोची और संविधान बना लिए। संविधान बनाने का कार्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। 1934 में एम.एन. रॉय ने इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया था, संविधान वर्ड को। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और कुल खर्चा 69,729 रुपीज़ थे। और
2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए, 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए। और संविधान बनाने का जो मेनली कार्य किया वो ड्राफ्टिंग कमीशन ने किया, जिसमें 7 लोग थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसमें मुख्य रूप से 6 लोग में डीपी खेतान, केएम मुंशी, एम माधवराव, गोपाल चालिक, केवी आयंगर, बीएल मित्तल जैसे लोग ने संविधान को आधार दिया। भीमराव अंबेडकर अपने बाल्यकाल में जितने उपेक्षाएं सह सकती थी, लेकिन उनसे जिन समाज को जो अपेक्षा थी उन्होंने वो किया। वो सारे उलाने, सारे तानों को उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। उनकी तरफ जितने भी ईंट पड़े उनका उन्होंने नींव बनाया और विधान बनाया, संविधान बनाया और संविधान बनाया। वह चाहते तो व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वस्तुपरक बात करने की सोची और उन्होंने संविधान बनाने का सोचा। हमारी जो संविधान है वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट, लेंथीएस्ट, बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। शुरुआत में इसमें 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स थे। अब 448 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट्स है। हमारी संविधान में लगभग और 2000 से ज़्यादा जो है इसमें अमेंडमेंट हुए। और इसमें जो अपनी हैंडराइटिंग देने का काम किया प्रेम बिहारी रायजादा, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, और चित्रकारी का काम नंदलाल बोस ने किया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में शांति निकेतन में रहते थे, और इनसे लीगल एडवाइज़र BN राव थे। हमारे संविधान में वर्ल्ड की जो भी अच्छी से अच्छी चीज़ें ले सकते तो वो हम लोगों ने लिया। जैसे इमरजेंसी आपात का प्रोविज़न हम लोगों ने लिया जर्मनी से, फंडामेंटल राइट USA से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम लोगों ने लिया USA से, रसिया से हम लोग और USSR से लिया पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य, और हमने आयरलैंड से लिया नीति निर्देशक तत्व, और साउथ अफ्रीका से लिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन, जो अब तक 105 या 105 से ज़्यादा किया जा चुका है। मतलब जब भी लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो उसमें संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई, जिससे हमारा संविधान लचीला ज़्यादा है और रिजिड कम है। हमारी संविधान विश्व के सबसे अच्छे संविधानों में से एक है। अगर व्यक्ति या किसी नारी में यह सामर्थ्य है कि वो हिंदुस्तान के शीर्ष पद पे जा सकती है तो देश की राष्ट्रपति बन सकती है। अभी ज्वलंत उदाहरण द्रौपदी मुर्मू जी का है। ये हमारे संविधान की ही देन है। नहीं, पहले ये व्यवस्था थी कि राजा का पुत्र राजा होगा, और या वो कुशल हो ना कुशल उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे वोटिंग होता है, यहाँ पे वोटिंग से ही यह डिसाइड होगा कि हमारी नीति नियंता कौन होंगे। जिनको जनता चुनेगी वो देश चलाएंगे, और जिन्हें जनता बहिष्कृत करेगी वो राज्य में नहीं रह जाएंगे और उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ जाएगा। डेमोक्रेसी में सत्ता का जनता का शासन होता है, ना कि राजा का। हमारे संविधान में बहुत सारी बातें कही गई। इसमें सबसे ज़्यादा यह है कि राइट टू चूज रिलीजन, मतलब आपको अपने अनुसार धर्म चुनना है, कोई आपके लिए धर्म के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आप अगर पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आपको संशोधन करना है तो आप भी कर सकते हैं, आर्टिकल 32 में है। ऐसी कोई बात नहीं जो हमारे संविधान में ना हो, जिससे किसी के विकास की कोई नीचे वर्ग का जाति या फिर पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को समान अवसर मिलने में बाधा उत्पन्न हो। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने हम जो सोच सकते हैं, जो प्रॉब्लम आ सकती है, जो समाज में थी, समाज में कुरीति थी, उन सबों के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।